अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का हमारा लेक्चर बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाहे बगाहे जब भी मैं आपसे बात कर रहा था तो उसमें एक चीज़ का तज़किरा बार बार ये हो रहा था कि सेंटेंस वर्ब से बनते हैं। ये वर्ब किस किस बला का नाम है, किस चीज़ का नाम है, ये समझ से हमारे बाला तर हो जाती है एक ही दफ़ा बात। तो जो नवाइस है, जिस शख्स को बिल्कुल भी नहीं इस बात का पता, उसको भी मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ब वो चीज़ होती है जो आप के जुमले में काम को जाहिर करे। जो चीज़ वो आपका वर्ब होता है। क्या चीज़ सर? काम। काम आपके जुमले में जो भी होगा वो आपका वर्ब होगा। काम क्या हो सकता है? मिसाल दे देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, खेलना। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉच, you see, you play, these all things they are included in verb। ये किस में इंक्लूड होती हैं सर? वर्ब में। वर्ब क्या होता है? काम। मुख्तलिफ किस्में हैं इंग्लिश के अंदर वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं आप उसमें इज़ारम कह सकते हैं, ठीक है जी, और मेन वर्ब आपके हो सकते हैं। ये सारे बेसिकली क्या होते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब अक्सर बच्चों का सवाल होता है, बच्चे पूछते हैं सर ये कैन कुड वगैरह का इस्तेमाल क्या होता है या होती क्या चीज़ें हैं। तो इनके बारे में आप हमेशा याद रखें। कैन, कुड, मे, माइट वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये मॉडल वर्ब होती हैं। ये क्या होती हैं? ये मॉडल वर्ब होती हैं। सॉरी। उसके साथ साथ एक ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों में फ़र्क करने की कोशिश करें कि ये होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड ऑब्जेक्टिव, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उसके आखिर में ऑब्जेक्ट कोई हो। इंट्रांजिटिव में ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आखिर में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव में क्या होगा? वी नीड अ नावल, वी रीड अ नावल, देयरफॉर इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंस। रीड को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है आखिर में ताकि उसकी सेंस मुकम्मल हो। कई जुमलों में इन सेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब में डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट, शी वॉक्स। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमें बताने की ज़रूरत नहीं। शी वॉक्स, वो वॉक करती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये क्या चीज़ है, इधर क्या लगना है या क्या नहीं लगना। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपके पास अगर कोई सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।